जो अपनी मसनदों पर दराज होते हैं, बुलंद आवाज से गाते और दराज होते हैं, जला वतन किए जाएंगे। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत आमोस नबी की किताब, उसका 6वां बाब, पहली और फिर 4 से 7वीं आयत तक। उन पर अफसोस जो सहून में चैन से और कोहिस्तान सामरा में इत्मीनान से रहते हैं, यानी रईस अक़वाम के शुरफा पर जिनके पास इसराइल का घराना आता है, जो हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने काठों पर दराज होते हो, जो गले में से बर्रों को और मवाशी खाना में से बछड़ों को लेकर खाते हो, जो सारंगी की आवाज़ के साथ गाते हो और दाऊद की तरह अपने लिए मौसीकी के साज इजाद करते हो, जो बहुत नफीस मै पीते हो और बेहतरीन इतर अपने बदन पर मलते हो, लेकिन यूसुफ की शिकस्ता हाली से गमगीन नहीं होते, इसलिए वो अब पहले जलावतनों के साथ जलावतन होंगे और उन दराज होने वालों की ऐशो निशात का खातिमा होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 146, उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और मजलूमों का हक महफूज रखता है और भूखों को रोटी खिलाता है। खुदावंद असीरों को रिहा करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद कुबड़ों को सीधा कर देता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, पर खताकारों की राह को उलट देता है। ऐ सहून, खुदावंद तेरा खुदा अब्दुल आबाद तक पुश्त दर पुश्त सल्तनत करेगा। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जिन बातों की तुझे ताकीद की गई है, उन पर खुदावंद के जाहिर होने तक अमल कर। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम पहला ख़त, उसका 6वां बाब, 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। बस ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और मुलायमत का तालिब हो। ईमान की अच्छी लड़ाई लड़, उस हयाते अबदी को काबू कर जिसके लिए तू बुलाया गया है और तूने बहुत गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया है। मैं खुदा को जो सबको जिंदा करता है और मसीह यस्सु को जिसने पैंतुस पिलातुस के अहद में जलाली शहादत दी है, गवाह लाकर तुझे ताकीद करता हूँ कि तू हुक्म को बेदाग और बेइल्ज़ाम रहकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर होने तक हिफ्ज़ कर रख, जिसे वो बर वक्त जाहिर करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका फ़क्त उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, और ना उसे किसी आदमी ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अबदी हो। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और कल्ब के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 16वां बाब, 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐशो इशरत करता था।
और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजा पर पड़ा हुआ था और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलमे असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। पर इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। बस अब वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड्ढा हायल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें और ना वहाँ से यहाँ आ सकें। तब उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उन्हें आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़ें। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।